हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एसक्यूएल की ट्यूटोरियल सीरीज़ जो है हमारी उसका पार्ट नंबर 2 है। और इसके अंदर मैं आपको जो दोनों पे मैं आपको वर्क करके बताऊंगा कि कैसे हम जो इजीली क्वेरीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं। और सर्वर साइड इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम जो वहाँ पे जो यूज किया जाता है इनका, तो वहाँ पे यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप हम दोनों जो है प्रैक्टिकली ओनली सॉफ्टवेयर पर ही करेंगे, तो माई एसक्यूएल और एसक्यूएल। हमारी ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम दोनों जो साथ में जो है वो सीख रहे हैं। तो दोनों का जो कैसे यूज किया जाता है वो मैंने आपको फर्स्ट जो ट्यूटोरियल सीरीज़ में वो इंस्टॉल कैसे करना मैंने आपको बताया है। और इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको जो कैसे बताऊंगा कि क्वेरी कैसे लिख सकते हैं फास्टली, और उनका कैसे यूज कर सकते हैं। और एडवांस यदि क्वेरी आपको यदि टाइप करनी है तो उसको कैसे जो हम एडवांस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं। और दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं हम इंस्टॉल तो हमने किए हुए हैं। और हम स्टार्ट कर आप जो है जेम्प सर्वर को जो इंस्टॉल कर लीजिए, अपाची और माईएसक्यूएल दोनों को आप इंस्टॉल रन कर लीजिए। रन कैसे करना है आपको मैं आपको बता दूँ, अभी मैं क्वाइट करता हूँ, देन आप यहाँ फिर इसको जो है रन करिए। और रन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो डिफ़ॉल्ट मैंने स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ से कॉन्फ़िग में जाके यहाँ पे मैंने ऑटो स्टार्ट पे किया हुआ कि जब भी ये जेम जो रन होगा तब इनको ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होना है। देन इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ये स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। और अब हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को रन करते हैं। ये क्या होता है कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है और सर्वर का मैनेजमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। किसी सर्वर पे डेटाबेस क्रिएशन वगैरह टेबल क्रिएशन, उन सब के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो अभी हमने जेम सर्वर इंस्टॉल कर लिया, तो PHP माई एडमिन हमें ओपन करना होगा। ब्राउज़र में जाइए एंड देन लोकल होस्ट और यहाँ पे स्लैश देन PHP माई एडमिन देन स्लैश, फिर हिट एंटर करिए। और यहाँ पे जो है PHP माई एडमिन ये माई एसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं इधर, और इधर जो है एसक्यूएल सर्वर। तो इधर हम कनेक्टेड हो चुके हैं और इधर हमें कनेक्टेड होना, तो हमारे सर्वर का नाम ये है। और कनेक्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जब हम एसक्यूएल सर्वर से वो कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक डेमो नाम का डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे DBO। तो यहाँ पे जो है शुरू से मैं आपको प्रोसेस जो आपको फटाफट बता दूंगा और आप जो इनको शुरू से देखना। तो इसमें क्या है, फटाफट से दोनों में डेटाबेस जो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे करना देता हूँ यूजर्स एंड क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे एक यूज़र नाम की जो वो टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें 4 कॉलम्स जो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो फर्स्ट रहते हैं आईडी को, देन आईडी यहाँ AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट, हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है। और इंडेक्स प्राइमरी और इंटीजर, यहाँ से यहाँ पे जो है इसकी इंटीजर रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी की। और गो पर क्लिक करते हैं तो ये प्राइमरी की हो जाएगी हमारी और ऑटो इंक्रीमेंट जो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम देता हूँ नेम एंड ईमेल एंड सिटी, ओके। देन इसका डेटा टाइप जो है वो ये रखूँगा मैं, और इन तीनों का ये, और 20 देन 100 एंड देन 20, ओके। और सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल जो क्रिएट हो, टेबल के कॉलम्स जो क्रिएट हो जाएंगे और टेबल भी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हमें डेटा देखने के लिए इसमें कौन कौन सा डेटा, तो ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी अभी डेटा वो नहीं है। अब चलते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर की तरफ, तो वहाँ पे भी एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस पे जाना है, आपको राइट क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। डेटाबेस का नाम देते हैं यूजर्स, देन ओके बटन पर क्लिक करता हूँ मैं और यूजर्स नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका। अब हमें टेबल क्रिएट करनी है और तो टेबल पर चलते हैं, न्यू और टेबल। यहाँ पे पहले जो है हमें ये टेबल स्ट्रक्चर हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। फिर हमें टेबल का नाम जो हम इसको बताएंगे। तो नेम है, ईमेल है और द सिटी, ओके। अब हम डेटा टाइप जो है डिफाइन कर देते हैं, तो इसका रहेगा इंटीजर। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कैसे स्टार्ट करना मैं आपको बताता हूँ अभी। और इसका जो है वर्चार रहेगा, आज हम 50 और हमें करना है 250, देन ओके सो 100 एंड देन
ओनली 20। ओके, तो इसे करते हैं, आईडी पर कॉलम पर जाइए और राइट क्लिक कीजिए, सेट एज प्राइमरी की। अब हमें करना है इसका ऑटो इंक्रीमेंट ऑन। तो यहाँ पे चलते हैं, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आप जाइए, यहाँ पर नो लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। तो यहाँ से 1 से जो है इसका इंक्रीमेंट वो स्टार्ट हो जाएगा। देन सेव बटन पर क्लिक करता हूँ और टेबल पर जो है यहाँ पे अब हमें ये टेबल का नाम जो पूछ रहा है, तो हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टेबल वो कम्प्लीटली वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ टेबल पर जाइए और रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पे हमारी जो टेबल वो स्टार्ट, जो हमने दोनों डेटाबेसेस के अंदर जो है वो टेबल को हमने क्रिएट कर लिया। तो अब हम चेक करते हैं कि हम इजीली कैसे क्वेरी जो है वो हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस टेबल पर जो है पहले चेक कर लेते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे मैं PHP का कुछ वर्क कर रहा हूँ और मुझे जो है सेलेक्ट की जो क्वेरी जो टाइप करनी है या मुझे क्वेरी चाहिए, तो फर्स्ट जो सेलेक्ट की क्वेरी तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें प्रोवाइड करवाता है। देन फर्स्ट क्वेरी ये हो गई। तो हमें सेलेक्ट क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट, मैं आपको इसको जूम करके बताता हूँ। सेलेक्ट, ये स्टार का मतलब ये होता है कि मल्टीपल कॉलम्स, यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ कि मेरे जो सारे कॉलम्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो। यदि यहाँ पे स्टार की जगह हम कुछ और कॉलम्स यहाँ पे बताएंगे तो ये उस प्रकार से जो है वैल्यूज़ को दिखाए और उनकी क्वेरी हम एग्जांपल कर करके हम इसको जो अंडरस्टैंड करेंगे। तो और क्वेरीज हम अब मुझे चाहिए, मान लीजिए कि इंसर्ट की क्वेरी मुझे करनी है। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट को कुछ वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूँ, नेम में करता हूँ आज़ाद ईमेल देन सिटी देन अजमेर। ओके, देन गो पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जी देख सकते हैं कि इंसर्ट वाली क्वेरी जो हमने क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, मैं इस क्वेरी को अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको। इंसर्ट इनटू, ये एसक्यूएल का सिंटैक्स है। यहाँ पे फिर हमने टेबल का नाम इसको जो है बताया है और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आईडी उसके अंदर इंसर्ट होगी, क्योंकि आईडी हमें इंसर्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो नल कर दिया, क्योंकि उसका काम है ऑटो इंक्रीमेंट करना, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कर देगा। और देन यहाँ पे दूसरा कॉलम का नाम है नेम, तीसरे का नाम है ईमेल और फोर्थ का नाम है सिटी। तो इन सब को जो वैल्यूज़ हमने इस टाइप से आपको देनी है। और यदि PHP में कर रहे होंगे तो PHP में भी आपको इसी प्रकार से देनी है। और यही क्वेरी आप यदि ASP.NET के अंदर कर रहे हैं, C# के अंदर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको यही क्वेरी इस प्रकार से ही दी जाती है। सभी के अंदर SQL हो चाहे MySQL हो, तो उसमें ऐसे। अब हमें मान लीजिए ये करना है कि हमें किसी कॉलम्स को और ऐड करना है या उसे क्लियर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसे कॉलम्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब मैंने एक क्वेरी लिखी है, अब मैं कुछ कॉलम्स ही चाहता हूँ, इन सबको जो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं ओनली यूज़र का नाम हो इंसर्ट करना। अब मैं कॉलम, इस क्वेरी के अंदर कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे नेम वाला कॉलम चाहिए और ईमेल वाला, तो मैं नेम पर क्लिक करता हूँ, देन इस पर ये इंसर्ट, तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं ईमेल वाला करता हूँ तो ईमेल वाला इंसर्ट हो जाए। अब यहाँ पे जो है एक कॉमा और लगता है कि हर एक कॉलम के बाद जो कॉमा लगाना वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पे आप करिए सीक्वेंस वाइज, पहले नेम की वैल्यू आएगी फिर देन ईमेल की वैल्यू आएगी। तो ये हुई दूसरी क्वेरी हमारी इंसर्ट वाली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट हो गया, ये ये देखो स्टार लगा हुआ है, सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट मल्टीपल डेटा, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं, इन क्वेरीज को रन करके भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट लिखा, अब यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल डेटा और यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, अभी वेयर का हम यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो गो पर क्लिक करता हूँ तो डेटा आया हमारा, ये सभी डेटा जो आ चुका है। अब वापस से चलते हैं एसक्यूएल में। ओके, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो है वो ओनली नेम ईमेल नेम आईडी और नेम जो कॉलम है दोनों ही डेटा मुझे देखना है। तो मैं गो बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आईडी और नेम दोनों कॉलम का डेटा आया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमने स्टार की जगह जो है सेलेक्ट मल्टीपल डेटा की जगह हमने सेलेक्ट का यूज किया कि हमें कुछ कॉलम से वो जो हमें इनका डिस्प्ले करवाना है। देन जो इंसर्ट का काम मैंने आपको बता ही दिया, ये इस प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए ये सारे कॉलम्स आ गए, तो इनकी जो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू आ गई, तो आपको इनकी जगह वैल्यू जो टाइप करनी है। तो ये इंसर्ट की क्वेरी हमने क्रिएट कर ली। और अब फोर्थ चलते हैं अपडेट। तो अपडेट की क्वेरी इस प्रकार रहती है, मैं आपको इसके बारे में और क्लियर अंडरस्टैंड करवाता हूँ। जैसे अपडेट
अपडेट और टेबल का नाम, फिर सेट, फिर कॉलम और फिर वैल्यू, फिर कॉलम और फिर वैल्यू, फिर कॉलम फिर वैल्यू। और फिर उसके बाद फाइनली जो आता है कि अब इन सारे कॉलम्स को तो हमने जो है वो चेक कर लिया कि कौन कौन से कॉलम में कौन कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है। तो अब जो कौन सी आईडी पर करना है तो ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो अब मैं मान लो कि अब जो है एक अपडेट की क्वेरी हम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नाम को जो अपडेट करना चाहता हूँ, और तो यहाँ पे चलते एसक्यूएल में और अपडेट वाली क्वेरी पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमें ओनली नेम को जो अपडेट करना है, तो यहाँ पे जो सेट चलते हैं और नेम और इक्वल्स टू देन वैल्यू जो है इसमें देनी है अपने को। मैं देता हूँ एजुकेशन वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, जहाँ कहीं पे भी 1 वाली जो हो तो उसको ही अपडेट कर दे। तो ये देखिए 1 रो अफेक्टेड इतने सेकंड में हुई और वहाँ पे ये वैल्यू अपडेट हुई है। तो इसको चेक करने के लिए वापस से वही क्वेरी से चलते हैं, सेलेक्ट और देन गो बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो है अपडेट क्वेरी, हमने अपडेट क्वेरी कैसे क्रिएट किया जाता है तो वो मैंने आपको सिखा दी। और डिलीट, अब डिलीट कैसे होगा तो डिलीट फ्रॉम यूज़र। अब कौन सी रो को हमने डिलीट करना है तो आईडी और इज इक्वल टू यहाँ पे उस रो की जो आईडी में बतानी है। तो वो रो को डिलीट करने के लिए ये गो बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वो रो जो है डिलीट हो चुकी थी, अब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं। तो हमने जो है माई एसक्यूएल के अंदर हमने सारी क्वेरीज क्रिएट करना सीख लिया है। अब एडवांस लेवल जो मैं आपको फिर बाद में बताऊँ इसी ट्यूटोरियल के अंदर। देन से अब चलते हैं एसक्यूएल सर्वर के वहाँ पे कैसे हम क्वेरी जो क्रिएट, यहाँ पे भी मैं जो कुछ वैल्यू जो इंसर्ट कर लेता हूँ। आप भी जो एग्जांपल के लिए कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लीजिए। तो एडिट में चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं टेबल पर, एडिट टॉप 200 रोज, यहाँ पे नेम आज़ाद और सिटी अजमेर। देखिए इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटो इंक्रीमेंट किया है और 1 जो इसने फिल कर दिया। अब हमें जो है इसकी चारों क्वेरीज जो क्रिएट करना है। तो अब हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट एज का भी यूज करके हम यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वैसे। और इस प्रकार से जो इसने एक क्वेरी क्रिएट की है, सेलेक्ट की। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट कैसे है मैं आपको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे यूज किया यूज़र नाम की टेबल का, यूज़र नाम के डेटाबेस का, और उसके अंदर फिर गो हमने जो है रन किया क्वेरी को। इस गो के अंदर जो है क्वेरी रन होती है और उसके बाद हमने क्वेरी को टाइप किया। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि सभी कॉलम्स के नाम जो है इसने टाइप कर दिए ऑनली। हाँ, अब ये काम यहाँ पे और ईजी कर दिया इसने एसक्यूएल ने, कि सारे कॉलम्स के नाम जो है वो टाइप कर दिए और यहाँ पे नीचे जो हमें रिजल्ट इसने बता दिया और मैसेज में आया कि 1 रो अफेक्टेड है। देन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑल कॉलम्स ले लिया, वहाँ स्टार लगाऊंगा फिर भी ये वर्क करेगा क्योंकि क्वेरी में कोई एरर नहीं है। स्टार का मतलब ये होता है सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम दी डीबीओ और दिस टेबल, इस डेटाबेस से इस टेबल के अंदर से डेटा को जो है डिस्प्ले करना है। अब इसी प्रकार से हमें लिखनी है, यहाँ पे सेलेक्ट की हो गई, मल्टीपल की भी हो गई और कॉलम वाइज भी हमने क्वेरी क्रिएट करना सीख ली। अब हमें इंसर्ट की क्वेरी क्रिएट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं। तो इसने इंसर्ट की क्वेरी भी जो हमें वो टाइप करके हमें बता दी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने वही वाला सिस्टम है, यहाँ पे भी इंसर्ट इनटू इस टेबल का नाम और यहाँ पे यूज़ इस डेटाबेस का हम यूज कर रहे हैं और वहाँ पे ये काम करना है, गो का मतलब इसलिए काम करना है। अब यहाँ पे ये कह रहा वैल्यूज़ आप जो है इसे दे दीजिए। तो इन सबको जो है हम बाय डिफ़ॉल्टली वो रिमूव कर देते हैं। वैल्यू जैसे देता हूँ मैं एक, यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं आज़ाद। देन सेकंड कॉलम ईमेल है हम अपनी, तो e@gmail.com, देन कोमा और फिर तीसरा मैं देता हूँ BHIL भिलवाड़ा। देन और F5 भी कि जो है हम प्रेस करते हैं तब भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो है कुछ एरर मुझे ये शो करता है, इनवैलिड कॉलम नेम भिलवाड़ा। तो यहाँ पे जो इंसर्ट इनटू ये कॉलम्स के नाम हो गए,
किस टाइप की एरर है यहाँ पे, ये डेफिनेशन जो इस प्रकार से हमें बता रहा है, जैसे मैं आपको और इजीली क्वेरी को अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है, उस टेबल का नाम। तो अपनी टेबल का नाम है यूज़र, और यूज़र फिर यहाँ पे आएंगे कॉलम्स, और फिर यहाँ पे आएगी उनकी वैल्यूज़। तो कॉलम में चाहता हूँ नेम, और देन फिर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ सिटी, देन फिर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ उसके बाद क्या है, नेम, सिटी, नेम, ईमेल और सिटी, ये हमारे कॉलम्स नेम है। और इनमें वैल्यू जो है इसको ये फिल करनी है। azad@gmail.com एंड सिटी। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो ये क्वेरी में यूज़र नाम की इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द यूज़र। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू, किस टाइप की एरर है यहाँ पे, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर और सेलेक्ट, इसका जो है डेटा चेक करते हैं। वैसे यहाँ पे 1 डेटा है ओनली, और एक दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ क्वेरी क्रिएट करने का। तो यहाँ पे चलते हैं, यहीं पे राइट क्लिक करते हैं, इसको जब मैं रिमूव कर देता हूँ सारी ऑल को, और यहाँ पे चलते हैं डिज़ाइन क्वेरी इन एडिटर, टेबल को सिलेक्ट करना है और क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चेंज टाइप, इंसर्ट वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो हमें अब इंसर्ट वैल्यूज़ के लिए कह रहा है, तो कौन कौन से कॉलम में आपको जो वैल्यू इंसर्ट करनी, नेम, ईमेल, सिटी। तो इसने एक क्वेरी जो इसने ये भी जो है टाइप कर, और ओके पर क्लिक करते हैं तो ये क्वेरी जो टाइप हो चुकी है। अब इसको जो है वैल्यू हमें देनी है, जैसे आज़ाद एंड, और ये मैं देता हूँ तीसरी अजमेर, देन F5 प्रेस करता हूँ। तो ये क्वेरी जो ये आप देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और फिर उसकी टेबल के कॉलम्स का नाम, और फिर जो है उन कॉलम्स के बाद ये वैल्यूज। ठीक है, तो इंसर्ट की क्वेरी भी हमने जो क्रिएट करना देख लिया। मैंने यहाँ पे 3-4 प्रोसेसिंग बताई आपको, लेकिन वो उस वाली प्रोसेसिंग में कोई एरर थी। तो ये वाली जो है सिंपल जो है क्वेरी है, इसका आप यूज करके हम जो है इस प्रकार से हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट वाली क्वेरी चेक कर ली। अब चेक करते हैं अपडेट की क्वेरी। तो मैं आपको यहीं पे राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन क्वेरी इन एडिटर, और टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। टेबल सेलेक्ट करने बाद क्लोज, फर्स्ट यहाँ पे राइट क्लिक करिए, देन चेंज टाइप पर चलते हैं और अपडेट। अब अपडेट के लिए कहता है कौन से कॉलम को आपको अपडेट करना है, और फिर वेयर बाई कौन सा होगा। तो ये हमारा वेयर बाई, हमें अपडेट करना है नेम को। ओके पर चलते हैं, क्लिक करते हैं, इसको रिमूव करके नहीं गए थे हम, और वापस से चलता हूँ मैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और चेंज टाइप, अपडेट, और कॉलम मुझे नेम वाला अपडेट करना। ओके, यहाँ पे नेम के अंदर जो हमें वैल्यू जो है वो टाइप करनी है। जैसे मैं टाइप करना चाहता हूँ एजुकेशन, अब हमें वो लिखना पड़ेगा कौन सी आईडी पे जो हमको ये करना था, 2 नंबर की, और देन F5 प्रेस करता हूँ। तो ये जो हमारी क्वेरी कंप्लीट सक्सेसफुली रन होती है। मैं आपको अब डेटा चेक करवाता हूँ। अब लिखते हैं हम सेलेक्ट मल्टीपल डेटा फ्रॉम यूज़र, F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र के ये यूज़र के लिए इनकरेक्ट सिंटैक्स इसलिए जो बता रहा है कि यूज़र जो है इनका कीवर्ड है SQL का। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम इसको चेंज करके आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करके आता हूँ मैं। जैसे इसको आज़ाद टेबल का नाम हम कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ आज़ाद, देन रिफ्रेश करता हूँ तो एरर जो है वो दूर हो जाती है, क्योंकि यूज़र नाम का जो है कीवर्ड है SQL के लिए। तो इसलिए ये जो है प्रॉब्लम बताता है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दोनों वैल्यूज आज, और एजुकेशन जो हमने अपडेट किया था ये देख सकते हैं
यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो हमने अपडेट वाली क्वेरी भी क्रिएट करना सीख लिया। अब बहुत सी बार जब आप ज़्यादा डेटाबेसेस पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मान लीजिए मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस सेलेक्ट है और आप जो क्वेरी को रिफ्रेश करते हो तो यह एवरी टाइम जो एरर बताएगा। तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि उसको इस डेटाबेस में कोई ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं आज़ाद नाम का, तो आपको जाना है जैसे यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करना है। बहुत सी बार एरर आ सकती है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो दोनों जो मेरा क्वेरी है जो कम्प्लीटली वर्क करती है। अब हमें क्वेरी क्रिएट करनी है डिलीट के लिए। डिज़ाइन क्वेरी इन एडिटर और टेबल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, चेंज टाइप और डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, फिर ओके बटन पर, फिर यहाँ पे वही सिस्टम और वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, मैं 1 को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर वेयर, तो हमने जो है वो रॉन्ग टाइप कर दिया था, WHERE है और F5 प्रेस करते हैं। फिर ये यूज़र नहीं आएगा। अब हमने नाम जो वहाँ पे चेंज कर दिया है तो वो आज़ाद, और यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुल रन होती है। अब मैं चेक करते हैं फिर से डेटा, यहाँ पे आज़ाद, F5 प्रेस करता हूँ तो एक जो हमारी रो है वो हमने फर्स्ट नंबर की वो डिलीट कर दी है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी चारों मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट की क्वेरी क्रिएट करना सीख लिया है। हमें इतना मतलब टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको। जो मान लीजिए कुछ कॉलम्स ज़्यादा है आपकी टेबल के अंदर तो आपको इतना टाइप नहीं करना, और शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। और माई स्केल के अंदर भी मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया स्केल की क्वेरी, माई स्केल की क्वेरीज क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा जैसे टॉप वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, मिनिमम वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है टेबल के अंदर, उन क्वेरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट काम हुआ है, लेकिन उन क्वेरीज के अंदर आज हम कुछ और एक्स्ट्राज ऐड करेंगे। लाइक क्या होता है, कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे ऑर्डर बाई का यूज कर सकते हैं। हमने वेयर का यूज करना तो देख लिया। मैं इस क्वेरी को सिंपली समझाऊँ तो अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करें सभी कॉलम्स को, जहाँ पर फ्रॉम मतलब से सेलेक्ट करें सभी कॉलम को यूज़र टेबल से जहाँ पर एक नंबर हो, जहाँ पर आईडी के कॉलम का एक नंबर हो तो वहाँ पे ये इस प्रकार से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करें इस टेबल का। तो इस क्वेरी का तो इस प्रकार से होता है। तो आप सिंपली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि एसक्यूएल की मतलब ये कोई सीखना इतनी कोई हार्ड वर्क नहीं है कि इस प्रोग्रामिंग को सीखना। ये एक सिंपली आप एक दिन के अंदर भी जो सीख सकते हैं। वैसे आपको करना कुछ नहीं, इन क्वेरी पर ही वर्क किया जाता है। और इन क्वेरी का यूज जो है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव इंसर्ट डिलीट अपडेट, इन 4 काम के लिए हम जो इन क्वेरीज को यहाँ से क्रिएट करते हैं और फिर वहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पे क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि इन क्वेरी की टेस्टिंग यहीं पर हो जाती है, फिर हम जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं तो वहाँ पे कोई एरर नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार से मेरे यूट्यूब चैनल को यदि आपको ये जो ट्यूटोरियल मैंने आपको आज बताया अभी ये आपको अच्छा समझ में आया तो आप मुझे जो है कमेंट करके बताइए, और नहीं आया फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार से मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए मैं आपका जो है धन्यवाद करता हूं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।